हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर का जो है ना एक महत्वपूर्ण, ये कहिए कि महत्वपूर्ण लाइन पढ़ने वाले हैं, यानी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ही जरूरी होता है। और मैं आपको इंग्लिश में नहीं बताऊंगा बल्कि आपको हिंदी में बताऊंगा। इससे क्या होगा, पहले इसका बेनिफिट समझ लीजिए कि जब तक बेनिफिट नहीं समझिएगा कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं, किताब नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं और इस लेक्चर को पढ़ लेते हैं, ये वाला पूरा लेक्चर पढ़ लेते हैं, तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और एग्जाम का क्वेश्चन भी बनेगा और आपको समरी भी याद होगा। ये मतलब इस तरीके से इसको बनाया गया है कि इसको याद पढ़ लेने, सिर्फ पढ़ लेने के बाद, समझने के बाद आप ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद जो है 90% बना लीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर होगा उसको जब पढ़िएगा ना तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। 90% ऑब्जेक्टिव, 10% होगा जो इससे थोड़ा ना थोड़ा इधर उधर होगा। तो और इसके बाद इसको पढ़ने के बाद आप समरी भी बना लीजिएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव आपकी तैयारी इससे आसान तरीके से हो जाएगी। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आपके एग्जाम को लेकर के आपको तैयार कर रहा हूं। इस तरीके से पूरे यूट्यूब पे कोई कंटेंट मौजूद नहीं है, वो बाद की बात है, जो इसके बाद आप मौजूद हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे लाइन समझेंगे कि जो हार्ड वर्ड है, जो हार्ड वर्ड जैसे अवसर को इंग्लिश में ओकेजन बोलते हैं और महाद्वीपीय यात्रा कॉन्टिनेंटल ट्रिप बोलते हैं, इन सब चीजों को भी जानेंगे। तो इस कविता के बारे में जानने के लिए तो चलिए पेन और पेपर लेकर के रिक्वेस्ट है आप तैयार हो जाइए। और इसको जो है जब मैं लेक्चर मेरा खत्म हो और मैं पैराग्राफ बदलूं तो आप नोट कर लीजिए उसको, फिर देखिए। जब तक नोट नहीं करिएगा कोई फायदा नहीं होगा। और जिस चैनल पे आप आए हैं विश्वास रखिए कि आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। 100% मार्क्स की गारंटी यहां आपको मिलेगी और आसान भाषा में, कोई हार्ड भाषा नहीं होगा आपके लिए। ठीक है जी, तो चलिए विश्वास करिए, बिलीव करिए कि आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे और समझ करके जाएंगे। ओके जी, तो क्या पढ़ने वाले हैं? इंपोर्टेंट हिंदी लाइंस फॉर एग्जाम एंड ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए और एग्जाम के लिए और समरी के लिए, बहुत चीजों के लिए। इससे पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा आपका। तो क्या है जी, कौन सा कविता है? हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ रहे हैं। तो यह कविता एक प्यार वाला कविता है, सही से समझिएगा। प्यार वाला कविता को इंग्लिश में बोलते हैं लव पोएम। यहां पे लिखेंगे लव पोएम। ठीक है जी, जब आप फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो टाइप मैंने बताया था कि ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का टाइप क्या है, तो लव पोएम है। कैसा कविता है? प्यार वाला कविता। इससे यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है जी, प्यार वाला कविता है। जिसे कवि को बोलते हैं पोएट, जिसे कवि ने अपनी महबूबा का इंग्लिश होता है बिलव्ड, जिसे कवि ने अपनी महबूबा को समर्पण किया है, एड्रेस्ड किया है। एड्रेस्ड मतलब होता है समर्पण, मतलब महबूबा के लिए लिखा है। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर जो है ये महबूबा के लिए लिखा गया है और उसकी महबूबा का नाम है एनेमोरा। याद रखिएगा, एनेमोरा। इससे शादी जो है जॉन डन की 1601 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। तो एनेमोरा को ये कविता समर्पण किया है। किसने? जॉन डन ने अपनी महबूबा यानी बिलव्ड को समर्पण किया है। और ये कविता कैसा कविता है? लव पोएम है, याद रखिएगा, लव पोएम। और ये किसको एड्रेस्ड किया है? एग्जाम में सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, इंग्लिश इतना। एड्रेस्ड मतलब होता है समर्पण। तो आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का बनाने लगेगा। आप लोग बोलिएगा इंग्लिश, वहां तो इंग्लिश में होगा ऑब्जेक्टिव, फिर कैसे मैं बनाऊंगा? तो यहां जो मैं इंग्लिश लिख करके रखा हूं ना, सिर्फ इसको पूरा लाइन अंग्रेजी में थोड़ी याद करना है, सिर्फ आप वर्ड याद कर लीजिएगा। ये वाला वर्ड कि समर्पण का एड्रेस्ड, ठीक है, और महबूबा का बिलव्ड, और कविता का पोएम, और प्यार वाला कविता लव पोएम। ये वर्ड याद रख लीजिएगा, एक बार हिंदी पढ़ लीजिएगा, आपको भाई साहब पूरा मतलब ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, जिस तरीके से ये नोट्स बनाया गया है ना, ये समझो बहुत अच्छा नोट्स है ये। अब आगे चलेंगे। यह कविता महाद्वीपीय यात्रा क्या होता है कि जैसे कि महाद्वीप 7 हैं पूरे विश्व में और एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाते हैं तो उसी को महाद्वीप बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल ट्रिप, महाद्वीपीय यात्रा, यहां से वहां जब जा रहे थे, एक देश से दूसरे देश जब जा रहे थे, के अवसर मतलब होता है ओकेजन, के अवसर पर लिखा गया है। मतलब यह कविता कब लिखा गया था?
तो जब वो मतलब जॉन डन कॉन्टिनेंटल ट्रिप कर रहे थे, कॉन्टिनेंटल ट्रिप मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, तभी इस कविता को लिखा गया है। और इस कविता में जो है ना, याद रखिएगा इस बात को, ये एग्जाम में आपका आता है, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद ये पहला लाइन था, टोटल 5 या 6 लाइन होगा, पहला लाइन आपका खत्म हुआ। चलते हैं सेकेंड लाइन की तरफ। चलिए सेकेंड लाइन स्टार्ट करते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। अब जो है हम दूसरे लाइन को पढ़ेंगे, पहले लाइन को मैंने पढ़ लिया। अब देखिए दूसरे लाइन में कवि क्या कहते हैं। इस कविता में मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कवि कहते हैं प्रिय मोहब्बत, सही से समझना, प्रिय मोहब्बत, अपनी प्रेमिका को कहते हैं प्रिय मोहब्बत, स्वीटेस्ट लव। प्रिय मोहब्बत को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीटेस्ट लव, मैं नहीं जा रहा हूं। मतलब क्या बोलते हैं, मैं नहीं जा रहा हूं, जबकि वो जा रहे हैं, लेकिन वो प्यार से बोलते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूं। अब आगे समझेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूं। अब देखिए कि वो जा रहा है तो उसकी प्रेमिका उसके बारे में निगेटिव सोचती है कि हो सकता है इससे मेरे मतलब जो ना मेरे से इसका मन बढ़ गया हो, इसलिए ये जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन कभी समझाते ऐसा नहीं है मेरी जान, मैं तुमसे नहीं उबा हूं। मतलब उबना का इंग्लिश होता है टायर्ड या वेयरनेस, इसको याद रखिएगा, उबना को टायर्ड या वेयरनेस बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूं, ओके जी। ना ही दुनिया मेरे लिए सच्ची मोहब्बत दिखाएंगी, अपनी प्रेमिका से कहते हैं ना ही ये दुनिया जो है मेरे लिए सच्ची मोहब्बत दिखाएंगी, यानी फीटर लव। फीटर लव मतलब होता है सच्ची मोहब्बत, यानी ये दुनिया मेरे लिए फीटर लव दिखाने वाली नहीं है। ये दुनिया किसी की सगी नहीं है, कोई अपना नहीं होता, यहाँ सभी एक दिन छोड़ करके चले जाते हैं। ये कहता है ना ही ये दुनिया मेरे लिए सच्ची मोहब्बत दिखाएगी। मैं झूठा, अब वो कहता है मैं झूठा मजाक कर रहा हूं। मतलब वो प्रेमिका से कहता है कि मैं जो जा रहा हूं ना, मैं एक झूठा मजाक कर रहा हूं। झूठा को बोलते हैं फैंड, मजाक को बोलते हैं जेस्ट। मतलब मैं एक फैंड जेस्ट कर रहा हूं, मतलब एक झूठा मजाक कर रहा हूं तुमसे। कैसा मजाक, कि ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हें दिक्कत ना हो, मतलब तुम्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। जैसे किसी आदमी से आपको बहुत लगाव हो जाता है, आप कहीं चले जाते हैं, आप जब छोड़ करके आते हैं तो आपको बहुत रोना आता है, तो वही बोलता है। और जब आप बार बार ऐसा करने लगते हैं ना, तो इंसान को आदत लग जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि मैं जो हूं ना, कि मेरे मरने के बाद तुम्हें दिक्कत ना हो, कि जब मैं जिस प्रकार से जा रहा हूं तुम्हें आदत हो जाएगी रोने की और मेरे बिना रहने की। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम तो रह लोगे ना। फिर कहता आगे कवि सोचते हैं, कवि थिंक्स करते हैं कि मौत यानी मृत्यु जो है, डेथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, निश्चित है, सटन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जितना भी इंग्लिश लिखा गया ना उसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में 100% आता है। मौत जो है निश्चित है, इसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। स्वीकार को बोलते हैं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस लाइन में कवि क्या बोल रहे थे, इस कविता में कवि कहते हैं कि प्रिय मोहब्बत, कि मैं नहीं जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं या उब गया हूं, ठीक है मेरी जान, कि मैं, और ना ही ये दुनिया जो है मेरे लिए सच्ची मोहब्बत दिखाएंगी। मैं बस इसलिए जा रहा हूं कि मेरे मरने के बाद जो है ना, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, तुम्हारा दिल जो है मजबूत हो जाए और मेरे बिना भी तुम रहना सीख जाओ। और एक दिन ये जो है ना, मृत्यु निश्चित है, यानी सटन है, ठीक है ना, और इसे खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चलिए अब अगले लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा लाइन अभी मैं इसको लिखता हूं, इसको मिटा करके आगे समझेंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग तीसरे लाइन को समझने वाले हैं। तीसरे लाइन को ध्यान से मतलब नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए मैं लिख करके बता रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो में एडिट करना पड़ता है ज्यादा, जब बोर्ड आएगा डिजिटल बोर्ड तो अच्छे से मैं बताऊंगा। तो आगे कवि अपनी महबूबा को समझाते हुए कहते हैं, मतलब तीसरे छंद में, तीसरे लाइन में कवि अपनी महबूबा को समझाते हुए कहते हैं, इस सूरज को देखो, सूरज का इंग्लिश होता है सन, इस सूरज को देखो, इसको देखो, इसके पास ना ही बुद्धि, इसको याद रखिएगा, सेंस, ना ही बुद्धि है सूरज के पास, ना ही बुद्धि है, ना ही इच्छा है, इच्छा को इंग्लिश में बोलते हैं डिजायर, ना ही इच्छा है, ना ही महबूबा, हाफ मतलब होता है महबूबा, हाफ HALFE, ई साइलेंट रहता है, अंत में ई हो तो वो साइलेंट रहता है। तो कभी तीसरी लाइन में क्या कहते हैं अपनी महबूबा को समझाते हुए, इस सूरज को देखो, ना ही इसके पास बुद्धि है, ना ही महबूबा है, ना ही इच्छा है।
इच्छा मतलब कुछ चाहत, डिजायर नहीं है। तो पिछली रात मतलब होता है यस्टर नाइट। यस्टर नाइट को, यह मतलब यस्टर नाइट को चला गया, यहां पे होगा चला गया था, आज आ गया है। मतलब ये सूरज जो है पिछली रात को चला गया था और आज आ गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यस्टर नाइट को कौन गया था? सन यानी सूरज गया था। इसी तरह कहता है, इसी तरह, हेंस मतलब होता है इसी तरह मैं भी अपना सफर कामयाब मतलब सफर कामयाब का इंग्लिश होता है स्पीडर जर्नी। कामयाब सफर बनाकर जल्दी सफर का इंग्लिश होता है क्विकर जर्नी से लौट आऊंगा। जल्दी सफर बना करके वो कहता है ठीक इसी तरह के से जो है मैं भी अपना सफर कामयाब बना करके जल्दी से लौट आऊंगा। ये लाइन भी आपका खत्म हो गया। इस लाइन में कभी सूरज का तुलना करके बताते हैं, ये सूरज को देखो ये किस प्रकार से चला गया, ना ही बुद्धि है, ना ही इच्छा है, ना ही महबूबा। मेरे पास तो तुम्हारे जैसी महबूबा है, तो मैं लौट करके क्यों नहीं आऊंगा, मैं अपना सफर कामयाब बना करके लौट के आऊंगा। चलिए अब अगले लाइन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चौथे लाइन की तरफ। तो आप चौथे लाइन को समझेंगे। चौथे लाइन में आगे कवि कहते हैं, यानी चौथे लाइन में कवि कहते हैं, इसको सही से समझिएगा। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर होता है। मतलब आगे के लाइन में कवि कहते हैं मनुष्य का शक्ति बहुत कमजोर होता है। मेंस पावर, मनुष्य का शक्ति का मतलब होता है मेंस पावर। कितना कमजोर का मतलब होता है वेरी फीबल, बहुत कमजोर होता है। सच में बहुत कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है? जब उसकी अच्छी किस्मत का इंग्लिश होता है गुड फॉर्चून। इंग्लिश में इसलिए लिख देता हूं कि इसी के अनुसार से ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, इतना वर्ड ही आपको याद रखना है। जब उसकी अच्छी किस्मत होती है तो बीते समय को वापस नहीं कर सकता है। मतलब जैसे कि आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास बहुत दौलत है, आप मतलब ये बहुत धनवान है, क्या आप बीते हुए बचपन के दिनों को ला सकते हैं? बीते हुए अच्छे समय को ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो बीते समय को वापस नहीं कर सकता है और ना ही आगे का समय ला सकता है। और आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, आप आगे का समय ला लीजिएगा, जो आपका ड्रीम है, जो आपका ख्वाब है, उसको ला लीजिएगा, नहीं होगा। जो वर्तमान समय है उसमें कहता है जीने के लिए, जो उस चीज में प्रेजेंट समय है आप इसको ही यूज कर सकते हैं। वो कहता है कि आगे का समय नहीं ला सकते हैं, बल्कि खराब दिन में, जब आपका बुरा दिन चल रहा होता है, अच्छा दिन नहीं चल रहा होता है, खराब दिन में आप उसके सामने घुटना टेक देते हैं, नील्स डाउन कर देते हैं। याद रखिएगा ना कि घुटना टेक देते हैं। कोई सा भी इंसान हो, कितना भी धनवान हो, यदि बुरा दिन उसका आ जाता है तो वो उसके सामने घुटना टेक ही देता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है निराशावादी है, अनहोपलेस है, होपलेस मतलब आशावादी, अनहोपलेस निराशावादी हो जाएगा, अनहोपलेस है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए पांचवें लाइन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद एक या दो लाइन और बचा हुआ होगा, पांचवें लाइन की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। 3। तो दोस्तों अब हम लोग पांचवा लाइन को पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट लाइन है, इसके बाद आपका चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। और इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपका ये चैप्टर खत्म इस लेक्चर के बाद हो जाएगा। आगे मतलब कवि आगे कहते हैं कि, इसको समझेंगे, आगे कवि यानी पांचवें छंद में जो हम पढ़ रहे हैं, आगे कवि कहते हैं कि जब तुम आह भरती हो, आह का इंग्लिश होता है सिह, इसको सिह पढ़ते हैं, SIGH, सिह। जब तुम आह भरती हो मेरा रूह निकल जाता है। मतलब कवि कहते हैं जब तुम आह भरती हो ना, मतलब दुख होता है ना, किसी को रोती है तो वो आह भरती है, तो मेरा जो है ना कहता है रूह निकल जाता है, सोल अवे। रूह निकलना का इंग्लिश होता है सोल अवे, मतलब मेरा जो है रूह निकल जाता है। ओके, जब तुम रोती हो, रोना का इंग्लिश होता है विप, जब तुम विपिंग करती हो, रोती हो ना, तो मेरा खून जम जाता है। खून जमना का इंग्लिश होता है ब्लड डिसाई, मतलब मेरा खून जम जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, जब मतलब उसकी महबूबा आह भरती है तो कवि का रूह निकल जाता है, और जब वो क्या करती है, रोती है, तो इसका ब्लड जम जाता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके जी, तुम पहले से मत सोचो कि मुझे सफर में कुछ हो जाएगा। कभी ये कहते हैं कि तुम पहले से ये मत ख्याल करो कि यार मुझे सफर में हो जाएगा। जैसे हम ही लोग सफर में निकलते हैं ना, तो मेरी मम्मी सब बोलती है कि नहीं, कि बोलती है कि बेटा सही से जाना, ये जाना वो जाना, लेकिन ओवर थिंकिंग कोई कर लेती है कि मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, और सच में जब ज्यादा कोई सोच लेता है तो वैसा ही हो जाता है। वही कवि कह रहे हैं तुम पहले से मत सोचो कि मुझे सफर में कुछ हो जाएगा, क्योंकि किस्मत मतलब डेस्टिनी,
डेस्टिनी मतलब होता है किस्मत। जैसा सोचोगे वह हो जाता है, मतलब तुम जैसा सोचोगे वैसा अक्सर हो जाता है। ओके ना जी। कभी यही कहते हैं कि ऐसा मत सोचना मेरी जान, मैं ज़रूर लौट करके आऊँगा। मतलब जब तुम रोती हो तो मेरा क्या हो जाता है, रूह निकल जाता है। और जब तुम रोती हो तो मेरा खून जम जाता है। और जब तुम आह भरती हो तो मेरा रूह निकल जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान, और ऐसा बुरा मत सोचो कि मैं सफ़र से नहीं आऊँगा, इस कॉन्टिनेंटल ट्रिप से ज़रूर वापस आऊँगा मैं। और अब अंत में कभी कहते हैं कि जब तुम मुझे याद करना, आप कभी ये भी कहते हैं कि मैं जब चला जाऊंगा, आप कभी मान ही रहे नहीं रहे, वो उसको तो जाना ज़रूर जाना है। कभी कहते हैं अंत में, कभी कहते हैं जब तुम मुझे याद करना तो सोचना मैं तुमसे नाराज़ होकर तुम्हारे पीछे के साइड यानी टर्न साइड। जैसे कोई व्यक्ति नाराज़ होता है ना, तो एक बेड पे एक तरफ ये इधर सोता है और एक तरफ इधर सोता है, इधर मुंडा करके इधर ये मुंडी कर लेता है। ओके ना जी, दोनों नाराज़गी में ऐसे करके सोता है। तो अंत में कभी कहते हैं कि जब तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं तुमसे सोचना कि तुमसे नाराज़ हूँ, और ठीक है, और तुम्हारे पीछे की साइड यानी बैक साइड में लेटा हुआ हूँ। और एक बात याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात ये याद रखना कि ट्रू लवर नेवर पार्ट अवे। ट्रू लवर नेवर पार्ट अवे, सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते, सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते। उम्मीद है कि आप लोग ये चैप्टर समझ गए होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना करके एक बार पढ़ लीजिएगा। यदि आप पूरा लेक्चर देख लेते हैं, इसको देखने के बाद आप जो है ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर बना लीजिएगा। उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और यदि इस वीडियो आपको मेरी अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।